हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। हम निरंतर श्री कृष्ण जी के उपदेशों और कहानियों को अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जी की कहानियों में से आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कर्माबाई की खिचड़ी। यह कहानी है श्री कृष्ण जी की, यह भगत कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण जी की पूजा करते हुए देखा करती थी। वह कभी भी कृष्ण जी को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर चले गए तो श्री कृष्ण जी को भोग कौन लगाएगा। जीवन राम ने भगवान को भोग लगाने की जिम्मेवारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाने की पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के कामों में जाकर जुट गई। काम करते हुए बीच बीच में आकर देखने लगी और जब कर्माबाई को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है तो उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण जी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने रख गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब लाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, तो अब क्यों नहीं खा रहे। और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उनके आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्माबाई की सारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं था, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। अब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में श्री कृष्ण जी ने मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्माबाई रोज सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण जी को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्माबाई के पिता श्री कृष्ण जी की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर श्री कृष्ण जी की भगत बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में जाकर बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ, खाने को कुछ तो दो। तो उस वक़्त कर्माबाई अपने भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्माबाई ने उस बालक को भी वही खिचड़ी खिलाई जो भगवान श्री कृष्ण जी को खिलाती थी। इसके बाद से वही बालक हर रोज़ कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने आता था। वह सिलसिला कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। वह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ भगवान कृष्ण जी खुद थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे और
उस रात मंदिर के पुजारी के सपने में जगन्नाथ भगवान आए थे और सपने आकर अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भगत धर्माबाई लोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उनके हाथों की खिचड़ी खाता हूँ। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और इस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।